हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मैं हूं नंदिनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को जो कि कैरी आउट की गई इन द एरिया इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच वाज अ स्ट्रॉन्ग आंसर बैक टू द टेररिस्ट अटैक्स जो कि अभी वैली में हो रही है। तो जब से गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हुई है तब से हम देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जम्मू और कश्मीर के इलाके में वो बढ़ती ही जा रही है और बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज का फायदा उठा रहे हैं कि जो वल्नरेबिलिटी है उसका अभी फायदा उठाया जाए। एंड उसी के चलते एक स्ट्रिंग ऑफ अटैक्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं एंड अब तक करीब 12 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्टेडली हो चुकी हैं इन अटैक्स के चलते। कि वहीं इन्हीं अटैक्स में एक और अटैक का एडिशन होते हुए कल यानी कि 28 अक्टूबर को एक और अटैक जो था वो अखनूर इलाके में जो कि एलओसी के काफी पास है वहां पे कैरी आउट किया गया, जिसका काउंटर जो था वो हमारी मिलिट्री और स्पेशल फोर्सेस ने तुरंत दिया। और आज के इस सेशन में हम इसी पर्टिकुलर चीज को डिकोड करेंगे कि ये जो पूरा अटैक और ऑपरेशन था वो कैसे हुआ एंड कैसे इवेंचुअली इस पर्टिकुलर चीज को एक मेजर डेवलपमेंट जो है वो हम मानते हैं। तो अगर देखें कि एक्चुअल में ये जो पूरा केस था वो क्या था, तो अखनूर का जो इलाका है जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया वहां पे ये अटैक हुआ था। ये अटैक जो था वो बेसिकली एम्बुलेंस पे हुआ था जो कि एक आर्मी के कॉन्वॉय से रिलेटेड एम्बुलेंस थी, जिससे जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि टाइम एंड अगेन आर्मी और सिविलियंस को टारगेट बनाया जा रहा है। तो इसी अटैक के चलते क्या हुआ कि जो हमारी स्पेशल फोर्सेस थी और आर्मी थी उन्होंने एक 27 आवर लॉन्ग काउंटर ऑपरेशन कैरी आउट किया, जिसमें कि देखा कि ये जो एक टेररिस्ट था उसको तो न्यूट्रलाइज करा गया मंडे को, यानी कि कल 28 अक्टूबर जिस दिन अटैक जो था वो कैरी आउट किया गया उसी दिन न्यूट्रलाइज हो गया था एक टेररिस्ट। बाकी के जो दो रिपोर्टेडली छुपे हुए थे आसपास के गांव के इलाके में उनको आज ट्यूसडे मॉर्निंग बिफोर 10 AM आई गेस रिपोर्टेडली न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जिसके चलते इस अटैक में इन्वॉल्व जितने भी टेररिस्ट थे वो माना जा सकता है कि अब इस दुनिया में नहीं है, ऑल थैंक्स टू द ऑपरेशन जो इंडियन आर्मी अलोंग विद स्पेशल फोर्सेस ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर हम देखें कि ये जो ऑपरेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो अगेन जैसे बारामूला में पहले जो अटैक हुआ वो काफी ज्यादा सेंसिटिव इलाके में हुआ था, वैसे ही ये जो अखनूर इलाका है वो भी काफी ज्यादा सेंसिटिव है बिकॉज इट इज लोकेटेड राइट नियर द एलओसी। हेंस ये जो पूरा डिस्कशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है करने के लिए क्योंकि टाइम अगेन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे एलओसी के जो सेंसिटिव इलाके हैं उन्हीं को टारगेट कर रही है, जस्ट सो एक डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन और एक डर का माहौल जो है वो लोग क्रिएट करते हैं। अगर देखें कि ये पूरा इंसिडेंट क्या था, तो इस पूरे इंसिडेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉन्वॉय की एम्बुलेंस थी बेसिकली उस टारगेट किया गया था एंड आसान टेम्पल के पास की ये घटना है जो कि सुंदरबनी इलाके में है, जो अगेन एलओसी के पास ही है। फिर वहां पे एक बहुत ही इंटेंसिव ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसके चलते ये जो 3 टेररिस्ट थे वो न्यूट्रलाइज किए गए। तो बेसिकली जो ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल करके और जो हमारे इन्फेंट्री व्हीकल्स थे बीएमपी 2 इन्फेंट्री व्हीकल्स, अगर हम रिपोर्ट करें और समझे कि कौन से व्हीकल्स थे बेसिकली, तो बीएमपी 2 जो ये इन्फेंट्री व्हीकल्स थे उनको डिप्लॉय किया गया, जिससे ये जो पूरा ऑपरेशन था वो बन जाता है काफी ज्यादा इंटेंस, क्योंकि देखा गया कि एक भी जो था वो क्लू नहीं छोड़ा गया कि कैसे तो जो टेररिस्ट हैं वो एस्केप कर जाएं। ड्रोन्स हो चाहे इन्फेंट्री व्हीकल्स हो चाहे रेगुलर पेट्रोलिंग हो, हर चीज के चलते ये जो ऑपरेशन था हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए किया गया एंड फाइनली जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए। एंड इवन 24th का जो अटैक था उसमें क्लियरली स्टेटेड था कि कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी एंड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाए जाने पर उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। एंड दैट्स व्हाट इट हैपेंड कि जो हमारी कंट्री है दैट डिड व्हाट इट प्रॉमिस्ड कि हमारी जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसको मेंटेन करते हुए उन्होंने जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी उसका पुरजोर विरोध किया और जवाबदेही कार्रवाई में जो भी इन्वॉल्व आतंकवादी थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उनको एक तरीके से जो था वो मृत्यु प्रदान कर दी कि हम एक मैसेज सेंड आउट करें जो कि स्ट्रॉन्ग इनफ हो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे अगर कोई भी अटैक करता है तो वी विल नॉट टॉलरेट इट एज अ कंट्री, बिकॉज ऑल्दो हम वॉर फर्स्ट नहीं करते बट अगर हम पे कुछ अटैक होता है तो हम
जवाब देने का पूरा रिसोर्सेज रखते हैं एंड हम जो ऑपरेशन है वो भी कैरी आउट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारी कंट्री, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कंट्रीमैन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब ये जो पर्टिकुलर अटैक था वो बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ अटैक्स जो जम्मू एंड कश्मीर में हुए उससे रिलेटेड है, क्योंकि 28 अक्टूबर को हुआ, लास्ट जो था वो 24 अक्टूबर को था एंड हम देख सकते हैं कि जो गैप्स है विद इन दीज काफी ज्यादा कम है एंड हेंस ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फाइनली जो था वो एक ऑपरेशन, जो काउंटर ऑपरेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो कैरी आउट किया गया एंड वो सक्सेसफुल भी हुआ। क्योंकि ओवर द टाइम जब हमने अटैक्स जो थे वो डिस्कस किए तो हमने देखा कि हम बस एक ही चीज जो थे वो टाइम एंड अगेन पॉइंट आउट कर रहे थे कि इंटरनल सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एड्रेस टू द इश्यूज दैट आर बीइंग कॉज्ड टू द वैली। जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको एड्रेस करें, जिसके लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को काफी ज्यादा सख्त होने की जरूरत है एंड उसके साथ ही जो हमारी आर्मी है, जो हमारी स्पेशल फोर्सेस है, उनको भी जवाबदेही कार्यवाही यानी कि जो काउंटर ऑपरेशंस है वो करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आज ये पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन था वो इम्पोर्टेंट बन रहा है, क्योंकि जो एक फियर इंस्टिल हो गया जम्मू और कश्मीर के लोगों में कि जैसे ही डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई वैसे फिर से प्रॉब्लम आने लगी, वो तरीके से हम मान सकते हैं कि दोबारा से एड्रेस कर दिया गया है, जिससे जो भी प्रॉब्लम है एक तरीके से फिर से रेजोल्यूशन की ओर जो है हम कह सकते हैं कि मूव कर दी है। इस पूरे अटैक में जो हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉस हुआ है वो था हमारा फैंटम जो था, उसको काफी ज्यादा फेटल इंजरीज हुई जिसके चलते उसकी डेथ हो गई एंड वी डीपली कंडोलेंस दिस पर्टिकुलर डेथ बिकॉज फैंटम ने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे हमारी आर्मी के ऑपरेशंस में एंड ओवर टाइम इट वाज कि इवन आफ्टर पुटिंग हिज लाइफ इन डेंजर, जो ऑपरेशन थे उसमें काफी ज्यादा जो एविडेंस बेस्ड पेट्रोलिंग थी उसमें फैंटम का बहुत ज्यादा योगदान था, जिसके चलते वी हैव अकर्ड अ डीप लॉस इन आवर आर्मी एज वेल दैट वी फेल्ट इट वाज इम्पोर्टेंट टू बी नोन। सो ऐसे सच जो करंट अफेयर्स है जो हम लेके आते हैं वो इवन हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी अवेलेबल है एंड उसको आंसर राइटिंग के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है वो हम अच्छे से एनालाइज करके डिस्कस करते हैं। तो इस सब बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आप अभी हमारे दिवाली ऑफर जो है उसका यूज कर सकते हैं एंड मेरा कोड जो है वो बेसिकली आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम लेवल पर अवेल हो जाएंगे। मेरा कोड है NST लाइव, जिसके वाया आपको ये जो एक्सटेंशन हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो एंड ये जो अनबीटेबल प्राइस है वो दोनों ही चीजें आपको साथ साथ मिल जाएंगी, और तो और आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अपनी जो तैयारी है उसको करने का। तो अभी के अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE। With this is me Nandini, your educator for the day, signing off. Thank you so very much.